Dear students, now let us look at the periodic review policy, which is one of the common policies used in inventory management systems. According to the periodic review policy, orders are placed at specific fixed time interval. For example, every Friday, I would be placing an order. Order of size Q to bring on-hand inventory, we will represent it with OH, up to the target inventory, which is TI, similar to the min-max system. So periodic review policy, in periodic review policy, आपके पास जो डिफरेंस है min-max पॉलिसी से वो ये है कि यस क्रिटिकल लेवल इसमें भी आपके पास मौजूद है, लेकिन किस तरह है कि आपके पास एक डेफिनेट पीरियड दे दिया गया. लेट्स से at this point or at this day in a week, I will be placing an order. ऑर्डर Q का साइज क्या होगा? जो मेरी ऑन हैंड इन्वेंट्री है OH, उसको वो टारगेट इन्वेंट्री तक ले आएगा. लेट्स से मेरी टारगेट इन्वेंट्री है 400 यूनिट्स, ऑन हैंड इन्वेंट्री मेरे पास 200 यूनिट्स है. तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ Q? 200. नेक्स्ट वीक हो सकता है मेरे पास ऑन हैंड इन्वेंट्री 300 है, तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ Q? 100, so that total will become 400 units. तो आपने TI, the target inventory, you have to achieve it, and you will be placing an order after definite or specified period of time. What are the advantages of such kind of inventory policy? Obviously, it would be a contemporary approach. It would depend upon the organization, enterprise. अगर इसके benefits ज़्यादा हैं, तो they will actually implement it. No need for a system to continuously monitor items. Continuous review policy भी है. So, इसमें आपको कंटिन्यूसली अपने आइटम्स को रिव्यू नहीं करना. जैसे एसएस पॉलिसी की बात की, आरक्यू पॉलिसी की हमने बात की थी, वो स्पेसिफिकली दे फॉल इन द रियलम ऑफ कंटिन्यूअस रिव्यू पॉलिसी. क्रिटिकल लेवल चेक करते रहें अपने यूनिट्स को. इन्वेंट्री मैनेजर वुड ऑलवेज बी लुकिंग एट द इन्वेंट्री लेवल्स. बहुत सारी आइटम्स हैं, सारे आइटम्स के इन्वेंट्री लेवल्स को चेक कर रहा है. इन्वेंट्री लेवल चेक क्या कर रहा है? अगर एसएस पॉलिसी है किसी इन्वेंट्री के ऊपर, तो जब तक वो क्रिटिकल लेवल पे नहीं आ रहा, ऑर्डर प्लेस नहीं करना. सो यू नीड टू मॉनिटर इट. आपको मॉनिटर करना पड़ रहा है उसके क्रिटिकल लेवल्स को, उसके स्टॉक लेवल्स को, एट अ गिवन डे, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ इवन आफ्टर आवरली बेसिस पे भी आपको करना पड़ सकता, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. इसी तरह आरक्यू पॉलिसी में आपने एक ऑर्डर क्यू प्लेस करना है, बट देयर इज अ रीऑर्डर पॉइंट. एक रीऑर्डर पॉइंट गिवन है, तो रीऑर्डर पॉइंट के लिए भी आपको स्टॉक लेवल्स को देखना पड़ेगा. So here you do not need to monitor it. The second thing is items ordered from the same supplier can be reviewed on the same day, saving purchase order costs. जो एक सप्लायर की तरफ से आइटम्स हैं, वो आप सेम डे पे उसका रिव्यू पीरियड रखते हैं, रिव्यू टाइम रखते हैं. उसी दिन जितना शॉर्ट है आपके टारगेट इन्वेंट्री से, उतना ऑर्डर प्लेस कर देंगे. तो एक ही सप्लायर से आप बल्क में बहुत सारे आइटम्स ले रहे हैं, तो इकट्ठी आप उन सब का एक ही दिन, लेट्स से फ्राइडे का दिन रखती है, उसी दिन वो ऑर्डर प्लेस होगा. व्हाट वुड बी द डिफरेंस? यू विल बी रिप्लेनिशिंग इट फ्रॉम द सप्लायर. ऑफ कोर्स देयर आर डिसएडवांटेजेस भी हैं. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? रिप्लेनिशमेंट क्वांटिटी वेरी. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई वुड हैव टू पे मोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन केस द क्वांटिटी क्यू फॉर डिफरेंट आइटम्स इवन टू द सेम सप्लायर इट्स लेस. और एलटीएल का फिनोमेना आपके पास आ सकता है. Order quantities may not qualify for quantity discount. Now, when you are placing an order, और एक ऐसा सप्लायर है जो आपके क्वांटिटी डिस्काउंट देता है कि अगर आप इससे ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको क्वांटिटी डिस्काउंट दूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल इसलिए नहीं है कि समटाइम्स यू विल बी क्वालिफाइंग फॉर द क्वांटिटी डिस्काउंट, समटाइम यू वुड नॉट बी. कई दफा आपकी क्वांटिटी क्यू जो आप ऑर्डर कर रहे हैं, वो चूंकि टारगेट इन्वेंट्री तक लाने के लिए वो ज्यादा है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. On the average, inventory levels will be higher than Q system. Q system here means continuous system. More stockroom space needed. Why is that? Because every time you are actually taking your inventory to some target level, वो consume हो रही है या नहीं हो रही है? You would be placing an order every time that specific day comes, या वो जो period है वो जैसे ही आता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. दैट मीन्स इन जनरल यू वुड बी रिक्वायरिंग मोर स्टॉक देन द क्यू सिस्टम. कॉन्टिन्यूअस रिव्यू में
ऑर्डर तब प्लेस कर रहे हैं, लेट्स से एसएस पॉलिसी है, जब वो क्रिटिकल लेवल पे पहुंचेगा, उससे पहले नहीं कर रहे. यहां पर इट्स डिफरेंट इन अ सेंस, whenever that day comes, I have to place an order. The order, which is actually the difference of the target inventory and my on hand inventory. So, mathematically, if we want to write it, the target inventory levels would be D. D would be the average demand period into RP. RP would be the review period, which could be in days or in weeks. Kuch items ke liye to exceptionally it would be in hours as well. Plus L being the lead time, which could be in days or weeks, plus SS. SS is what? It's your safety stock. यहाँ पर safety stock के लिए we have used Z into sigma. Sigma is the standard deviation, variance का under root. RP being the review period, plus L being the lead time. What is Z? इन्वेंट्री लेवल्स को अज्यूम कर लिया गया क्योंकि इट इज अंडर योर कंट्रोल, बट इट वुड बी हैविंग सम एवरेज वैल्यू एंड सम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अज्यूम कर लिया गया. एंड जी वुड बी कमिंग एंड इट विल बी एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस लेवल. मैं आपसे कहता हूं जी की वैल्यू 95% पे अगर आप वो चेक करें तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे द वैल्यू इज 1.96. जी का टेबल आप लोग काफी अरसे से देखते आए हैं, तो मैं सिर्फ एक वैल्यू बता रहा हूं आपको उसके लिए. इसी तरह 99% पे इट इज लाइक 2.58. तो ये जी की वैल्यू, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिस वैल्यू एक्चुअली टेल्स यू द सर्विस लेवल एक्चुअली हियर. तो सेफ्टी स्टॉक मेरी कितने परसेंट जो मेरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, इफ आई हैव गिवन इट 95%, तो अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू इज 1.96 ऑन द जी टेबल. And then I need the variation in my demand, that is sigma, then the review period plus the lead time. That will actually give me the safety stock here. Uncertain. That is a bit probabilistic here because आप कह रहे हैं normally distributed है. It could differ. Change हो सकता है. So the replenishment quantity overall would be the target inventory minus the simple equation है. तो thing is which need to be focused, जिसके लिए मैंने कहा था सेफ्टी स्टॉक अनसर्टेनिटीज के लिए, तो यहां पर भी अनसर्टेन सिनेरियो है. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. 90% मैं उसको जो है वो सर्विस लेवल को रखना चाह रहा हूँ, 95% रखना चाह रहा हूँ, 99% रखना चाह रहा हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्राइज. इट चेंजेस, इट डिफर्स फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज. बट द थिंग इज periodic review policy will actually, you require more stock, you need more stocking area, you need big warehouses if you compare it with the continuous review policy. Yes, it has advantages, it has disadvantages, or I would say there are pros, there are cons. So it depends upon the organization or the enterprise that which policy they actually want to implement. Thank you.